हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन दोनों पीछे में लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहता क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दवा का एक कैप्सूल होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं दवा का भी कैप्सूल का कैसे निकलता है क्षेत्रफल। दवा का एक कैप्सूल है, वो किस आकार का है, बेलन के आकार का है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, बेलन के आकार का। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला हेमिस्फीयर इधर से भी लगा हुआ है और इधर से भी लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया, कैप्सूल टाइप का बन गया। फिगर बुक में दिया हुआ था इसलिए हम पहले ही नोट कर दिए हैं। और क्या दिया हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। पूरे कैप्सूल मतलब ये बेलन और इस दोनों अर्धगोले को मिला के कितना है, पूरे 14 mm इसकी लंबाई है। और उसका व्यास कितना है, मतलब इस बेलना का टैबलेट है ना, वो उसका व्यास कितना है, 5 mm है। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसके बीच की जो ये दूरी है, यही इसका व्यास होगा 5 mm। तो हम पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक वक्र दिया हुआ नहीं रहे, समझना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस टैबलेट को मान लीजिए ढकने के लिए हमको कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने पेपर की आवश्यकता होगी, ये बता सकते हैं आप। सिर्फ साइड वाले भाग को ही ढकेंगे, यही क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमको जरूरत किन किन चीज़ों की है और वो चीज़ कहाँ से आएगा। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है, कैप्सूल की लंबाई कितना दिया हुआ है, बराबर 14 mm, 14 मिलीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसका व्यास दिया हुआ है, मतलब बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास मतलब डी दिया हुआ है कितना, 5 mm। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 2.5 mm। तो जो इस बेलन के आधार का त्रिज्या होगा वही इस अर्धगोले के आधार का भी त्रिज्या होगा। क्योंकि क्या है, दोनों एक जगह चिपकाए हुए हैं, एक जगह सटाए हुए हैं, तो दोनों के आधार का त्रिज्या और आधार का व्यास दोनों समान होने वाला है। तो ये पूरे का त्रिज्या मतलब इस टैबलेट, इस बेलन और इस अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है, गोला और अर्धगोला में उस गोला और अर्धगोला का जो केंद्र होगा उससे उसके पृष्ठ को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको कहते हैं उसका त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं अगर इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगा, 2.5 मीटर ही होगा, 2.5 mm हो जाएंगे, 2.5 mm। तो देखिए इस पूरे की लंबाई कितना है, 14 mm है, यहाँ है 2.5, तो यहाँ भी होगा कितना, 2.5। तो इधर से 2.5 इतना दूर का माइनस कर लेंगे, इधर से 2.5 इतना दूर का माइनस कर लेंगे, तो हमको इस बीच वाले बेलन का हाइट पता चल जाएगा। तो इधर से 2.5 और इधर से 2.5 माइनस किए तो हमको कितना हो जाएगा, मतलब 5 माइनस करना पड़ेगा, 2.5 और कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इस पूरे 14 mm में से हमको 5 mm अगर माइनस करते हैं तो इस बेलन का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई h बराबर 14 mm, 14 mm माइनस दो अर्धगोला है तो दोनों का क्या हो जाएगा, त्रिज्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से कितने घटे, 14 mm में से 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 mm घटेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 mm बच जाएगा। तो इस बेलन का ऊंचाई जो है ये क्या हो जाएगा, 9 mm। ठीक है, बेलन का ऊंचाई हमको पता चल गया, बेलन का त्रिज्या भी पता चल गया। बेलन का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों का सेम होने वाला, तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस पूरे टैबलेट को ढकने के लिए हमको कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस पूरे टैबलेट को ढकना है तो क्या बीच वाले वृत्त वाले भाग को भी ढकेंगे, नहीं ना, इस वृत्त वाले भाग को भी ढकेंगे, नहीं ना।
सिर्फ ढकना है किसको, बाहर वाले भाग को। इस टैबलेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस टैबलेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये साइड से जो चल रहा है रेखा वही ना अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अलग अलग फिगर में ध्यान दिया जाए तो ये क्या है, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। चूंकि ये गोल वृत्त जो है बीच वाला शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये तीनों का हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब ये दोनों अर्धगोला क्या है, समान है, सेम है, तो ये दोनों अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया कैसे किया हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर लिख दिया हमने। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr²। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2πrh प्लस 4πr²। ठीक है, बेलन का त्रिज्या और इस अर्धगोले का त्रिज्या क्या था, सेम था, तो ये क्या हो गया, बेलन का त्रिज्या, ये हो गया अर्धगोले का त्रिज्या। सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2πr इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, 2πr इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। तो 2πr यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच रहा है h, और यहाँ क्या बच रहा है, इसमें से 2 भी बच जाएगा और एक r भी बच जाएगा। तो 2πr यदि हम कॉमन लिए तो बच गया h प्लस 2r। तो आइए, कुछ नहीं करना है, अब सभी का वैल्यू पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना था, 2.5, त्रिज्या था 2.5। अब इनटू में हाइट कितना है, हाइट है 9 mm, मतलब 9 और प्लस 2r है, मतलब इस त्रिज्या का 2 गुना, 2.5 का 2 गुना कितना होगा, 5 हो जाएगा, नॉर्मल सिंपल। तो ये क्या हो गए, 9 5 14, 2 गुना 22/7 गुना 2.5 गुना 14 होगा। तो 7 से 7 दूना 14 कट गया। 2.5 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 5, 5 को 2 से गुना किया तो 10, मतलब 10 को क्या करना है, 22 से गुना करना है। उसके बाद इसके गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 220 mm²। यही रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में कहीं किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं आगे के सोल्यूशंस को। थैंक यू।